दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सचिवालय सहायक यानी कि CGL 4 चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी की आप सभी इंतजार में है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहला तो गुड न्यूज़ दोस्तों आप सभी के लिए है सीटों की संख्या को लेकर। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल न्यू अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मिनिमम एज मैक्सिमम एज यानी एज लिमिट क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों सबसे पहला तो गुड न्यूज़ है सीटों की संख्या को लेकर। देखिए जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। पिछली बार की बात करें दोस्तों CGL 3 में तो मात्र PT एग्जाम में 11,240 स्टूडेंट का ही रिजल्ट आया था। अब देखिएगा तो 13 लाख टोटल इसके लिए फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें से देखिएगा तो मात्र 11,240 का रिजल्ट आया था। इसमें क्या होता है कि वैकेंसी का मात्र 5 गुना PT एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है। दरोगा अन्य परीक्षाओं में देखिएगा तो PT एग्जाम में 20 गुना तक रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 गुना। अगर मान लीजिए 2500 भी सीट है तो उस अनुसार आप देख सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर PT एग्जाम में सबसे अधिक कंपटीशन इसमें आपका रहने वाला है। तो जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले एक न्यूज़ देखिए, फिर आप लोगों को आगे दो नोटिस भी दिखाने वाले, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों आप सभी, ये जो न्यूज़ है आज ही के डेट का है, प्रभात खबर का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा डेट भी देख सकते हैं 11 जून 2024 आज ही के डेट का न्यूज़ है। और ये जो संबंधित है दोस्तों CGL 4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी से संबंधित है। तो सीटों की संख्या हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी फुल अपडेट देखिए। अब देखिए दोस्तों इसमें आप सभी जो अधिक जानना चाहते हैं एज लिमिट को लेकर, क्योंकि अगर आपका एज उस अनुसार रहेगा तब तो आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा और अभी से तैयारी कीजिएगा। तो मिनिमम एज का जो कंडीशन है सचिवालय सहायक के लिए 21 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल। अब कुछ कैटेगरी में छूट भी है, लेकिन मिनिमम यानी न्यूनतम उम्र सीमा सभी के लिए जो है 21 साल ही चाहिए। 21 साल से कम में आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अगर आपका एज उस अनुसार है तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल हो गया। EWS का भी सेम ही है, ये पुरुष के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी से महिला है तो 40 साल अधिकतम उम्र सीमा। अगर आप BC बिहार में OBC का दो पार्ट होता है, BC और EBC। तो BC EBC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। और इसमें आपको छूट भी मिलने वाला। बिहार में ये रूल है कि जब ये वैकेंसी आई थी उस अनुसार यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा काउंट किया जाता है। अगर बीच में 5 साल 6 साल वैकेंसी नहीं दी जाती है तो उस अनुसार आपको 5-6 साल का उम्र में छूट भी मिलने वाला है। ये तो हो गया उम्र सीमा के बारे में। जब नोटिफिकेशन CGL 4 का आएगा उसमें एक कट ऑफ डेट दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों का, उस अनुसार ये मांग आ जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी इस न्यूज़ को देखिए, ये जो संबंधित है CGL 4 से। और साथ ही आप देखिएगा यहाँ पर तो आगे आप लोगों को दो नोटिस भी दिखाने वाले जो कि CGL 4 को लेकर है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आज ही के डेट में ये प्रभात खबर में छपा है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जैसे ही यहाँ पर चुनाव कंप्लीट हुआ तुरंत बाद देखिएगा जितने भी तरह की विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, सभी से अपडेट आना शुरू हो गया वैकेंसी को लेकर। इसी तरह से देखिए CGL 4 में सबसे ऊपर जो है बिहार SSC BPSC जितने भी आयोग है सबसे ऊपर जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग। इसी का काम होता है सभी विभाग को लेटर लिखना, कहाँ कितना क्या सीट खाली है, और उस अनुसार जो भी सीट खाली रहता है क्वालिफिकेशन आयोग के आधार पर भेजा जाता है। अब आयोग BSSC आयोग के पास जैसी ही अधियाचना सभी विभाग से पहुंच जाएगा, इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें समय लगेगा, तो ऐसा नहीं। आगे आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कितने क्या विभागों से अभी तक BSSC आयोग के पास अधियाचना पहुंच चुका है। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले। तो पहले आप सभी इस न्यूज़ को डिटेल्स में देखिए, फिर आगे नोटिस आप सभी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जल्द ही 17वीं BPSC प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। ये BPSC के बारे में भी है। और साथ ही देखिएगा वही सामान्य प्रशासन विभाग चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी सभी विभागों से रिक्तियाँ भेजने का निर्देश दिया है। और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें महीने 2 महीने का समय लगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए कुछ ही हफ्ते का समय लगने वाला है, और जैसे ही कंफर्मेशन होता है तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस परीक्षा के माध्यम से देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है 25,000। आपको लग रहा होगा कि 25,000, तो देखिए CGL 4 में इतना सीट नहीं होता है। इसमें क्या हुआ है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये 25,000 के जगह पर 2500 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। और इसके बारे में आज नहीं, आप लोगों को
पिछले साल दिसंबर में ही आप लोगों को बताए थे कि फरवरी महीने में वैकेंसी आ रही है, तो उस समय आप लोगों का था क्यों नहीं नोटिफिकेशन आया। तो आप सभी को पता है कि बीच में सरकार ही बदल गई, इस कारण से नोटिफिकेशन नहीं आया। और मई महीने में भी आप सभी को बताए थे कि 2500 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ चर्चा चल रहा था 10 जून का, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं था। अगर रहता तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते। तो अगर देखिएगा आप सभी इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है, तो 10 जून को लेकर ऐसी कुछ चर्चाएं थी ही नहीं, इसलिए हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दिए। अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा से 25,000। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये 2500 पदों पर वैकेंसी आएगी। और ये देखिए कुछ विभागों से ऐसे है, अगर ये सब पोस्ट अगर ऐड हो गया यूडीसी से रिलेटेड पोस्ट, तो यहाँ पर सीटों की संख्या ये 3000 तक भी जा सकती है। और साथ ही 17वीं बीपीएससी के बारे में भी यहाँ पर है, बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें सबसे जो यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि 2500 का 2500 इसमें एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ही रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसमें देखिएगा तो लेवल 5 वाला भी पोस्ट रहता है। सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो जॉब है दोस्तों, लेवल 7 वाला जॉब है। इसमें आपका सैलरी जो बनने वाला अभी के अनुसार 80,000 प्लस, जब आप ज्वाइन करने जाइएगा सिलेक्शन होने के बाद 80,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला। अगर पे इसके लिए रिवाइज हो गया, 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, तो ये लाख प्लस आपका सैलरी चला जाएगा। इसमें लेवल 7 के अलावा चतुर्थ स्नातक स्तरीय, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी पोस्ट है सभी को शामिल करके दिया जाता है। एएसओ का कितना क्या पोस्ट होगा इसके बारे में आप सभी को बताए थे। यहाँ पर देखिएगा 1 मई 2024 के अनुसार ये अपडेटेड है कि कितना क्या सीट विभाग में खाली है, उस अनुसार देखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का तो टोटल जो सीट स्वीकृत है 2940 सीट स्वीकृत है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ है कि बिहार सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये मांग की गई है कि जितने भी प्रमोशन वाली सीट है फिलअप नहीं हो पा रहा है कई सालों से, तो प्रमोशन वाला भी सीट को जोड़ करके नई बहाली के माध्यम से भर्ती की जाए, जिससे जो भी सीट है खाली ना रहे। तो यहाँ पर 2940 में से देखिएगा तो रिक्त पद जो है 928 है। और इसमें देखिएगा तो प्रमोशन वाला भी पोस्ट यहाँ पर आप देखिएगा 856 यहाँ पर ये है। तो देखिए यहाँ पर ये मांग की गई है कि जो भी यहाँ पर सीट है प्रमोशन वाला, इसको भी यहाँ पर भर्ती के माध्यम से बहाली की जाए। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि लगभग 1100 पद यहाँ पर कम से कम की बात करें तो 1000 से लेकर के 1200 के बीच में एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला पोस्ट रहने वाला है। और कुछ इसमें से रिटायर्ड भी हुए हैं। ये सब कुछ को देखते हुए यहाँ पर अच्छे खासे पदों पर बहाली होने वाली है। देखिए दोस्तों सीट तो अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी इस न्यूज़ को भी आप सभी देख लीजिए, ये आज ही क्रिएट का न्यूज़ है। यानी देखिए वैकेंसी को लेकर मिशन मोड में काम चल रहा है, तुरंत ये नोटिफिकेशन सब कुछ जारी हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको लग रहा होगा कि बीच में 2-3 महीने चुनाव था तो भर्ती को लेकर कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिएगा आप तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ही लेटर लिखा गया है पंचायती राज विभाग की ओर से। यहाँ पर देखिएगा सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार के सभी जिला परिषदों में निम्न वर्गीय लिपिक से संबंधित सीट एड को लेकर। तो देखिए चुनाव के बीच में भी यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जो भी चीज़ है, रोस्टर क्लियरेंस, ये सब चीज़ों पर मिशन मोड में काम किया गया है। और आप देखिएगा बीएसएससी सीजीएल 4 में वैकेंसी पेंडिंग होने का कारण यह है कि मात्र यहाँ पर मैक्सिमम विभाग से अधियाचना बीएसएससी आयोग के पास पहुँच चुका है, कुछ ही 1-2 विभागों से बचा हुआ है। जैसे ये सब कंप्लीट होता है तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो देखिएगा तो चुनाव के बीच में भी वैकेंसी को लेकर काम किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। और जैसे ही यहाँ पर देखिएगा आचार संहिता ये सब चीज़ें कंप्लीट हुआ है, अगले 1-2 सप्ताह में जो भी ये सब चीज़ें हैं इस पर मिशन मोड में काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आप देखिएगा विभाग की ओर से अभी नहीं, अक्टूबर में दिसंबर में भी लेटर लिखा जा चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का ये नोटिस है। यहाँ पर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बिहार में 50 प्लस जितने विभाग है सभी को लेटर पहले ही लिखा जा चुका है। इसमें देखिएगा तो आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय जितने भी तरह का है सभी का यहाँ पर लिखा गया था कि सीट को लेकर। तो इंटर लेवल में देखिएगा तो सीट बढ़ना है, रिवाइज होना है, कार्यालय परिचारी की भी वैकेंसी आने वाली और स्नातक स्तरीय की नई वैकेंसी आने वाली है। इसको लेकर लिखा गया था कि रोस्टर क्लियरेंस करके नया वाला जो है नियम जो लागू हुआ है 75% वाला, उस अनुसार यहाँ पर भेजने के लिए। तो ये सब चीज़ें पर देखिएगा तो 1-2 सप्ताह में काम कर लिया जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है इसके तुरंत बाद बिहार एसएससी आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करें तो अगले महीने पूरी संभावना है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगी अच्छे खासे पदों पर, 2500 प्लस पद पर। अगर यूडीसी ये सब सीटें अगर शामिल किया जाता है, विश्वविद्यालय में बहुत सारी सीट खाली है, तो ये 3000 प्लस भी पोस्ट हो सकता है। फिलहाल के लिए यह है कि 2500 के अप्रॉक्स में पोस्ट ये रहने वाला है। बाकी आप सभी फुल तैयारी कीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। मिनिमम एज इसमें जो चाहिए 21 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें 37 साल। 37 साल में आपको छूट भी मिलने वाला है। शुरू में आपको एज लिमिट के बारे में क्लियर कर दिए हैं।
और देखिएगा दोस्तों, तो CGL 4 को लेकर ये है कि इसमें देखिएगा तो CGL 3 में क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया गया था। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की इस बार से मिले, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए दोस्तों, सचिवालय सहायक की फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर जो CGL 3 का पैटर्न है CGL 4 का, उसी अनुसार आप लोगों को फुल तैयारी करवाएंगे। साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इग्नोर नहीं करना है। CGL 3 में आप देखिएगा तो साइंस जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही पूछा गया था। और मैथ रीजनिंग में आप देखिएगा तो जितने भी बिहार में एग्जाम हुए, चाहे BPSC हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही रहता है, बस वैल्यू थोड़ा चेंज रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। हम आप लोगों को जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, हर एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और CGL 4 की फुल तैयारी के लिए आप सभी कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस जॉब की देखिएगा दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये जो जॉब होता है फुली ऑफिशियल होता है। आपको बस PT मेंस 2 एग्जाम निकालना है, ना तो इसमें आपको फिजिकल देना है, ना तो टाइपिंग टेस्ट, कुछ भी चीज़ें नहीं देना। इंटरव्यू भी इसमें नहीं लिया जाता है। PT मेंस दोनों देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अगर आप 115 क्वेश्चन PT में सही कर लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। पिछली बार से इस बार कट ऑफ है जाने वाला है। दूसरा चीज़ यहाँ पर है सैलरी। तो लेवल 7 वाला जॉब आपको मिलने वाला है। नाम भी देखिएगा अब इसका बदल करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसका नाम हो गया है। तो आप सभी मिशन मोड में फुल तैयारी कीजिए। वैकेंसी को लेकर सभी चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से देख लिए।